Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel for the IGNOU updates, CBSE updates and for studying the 12th business studies. एंड येस गाइज, डोंट फॉरगेट, मैंने अपने चैनल पर CBSE ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था 12th बिजनेस स्टडीज़ का फॉर द सेशन 2022-2023, मैंने वो भी डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। सभी वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। वेदर बड़ा अच्छा है यार आज, है ना। पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, पढ़ना है। टारगेट क्या है? 100%। सो यस, हम लोगों ने गाइज ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने प्रोसेस की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हैं, वहाँ पर आप देख लेना। गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, राइट। सो गाइज़, यहाँ पर आई एम प्रेजेंटिंग यू द 10 पॉइंट्स। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला आता है गाइज़ एफिशिएंसी। देखो, एफिशिएंसी क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। अब ऑर्गेनाइजिंग की वजह से वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है? देखो, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम बांट दिया कि कौन सा काम किस डिपार्टमेंट में होगा, मतलब कोई डुप्लीकेशन के चांसेस नहीं है। और जब डुप्लीकेशन नहीं होगा, डुप्लीकेशन क्या होता है? एक काम आपने भी किया, मैंने भी किया, लेकिन जब काम प्रॉपरली डिवाइडेड है, मुझे पता है कि मुझे प्रोडक्शन करना है, आपको पता है कि आपको सेल्स करनी है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डुप्लीकेशन होगी ही नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को ये इंश्योर करता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की? दैट इज एफिशिएंसी। सेकेंड गाइज, स्पेशलिटी। देखो, स्पेशलिटी क्या है? आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना है, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में काम करना है, कोई थर्ड पर्सन है जो प्रमोशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अब जब आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, आप उसके अंदर अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वर्क करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस काम के अंदर ट्रेंड हो जाएंगे, मतलब आप स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो गाइज, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो स्पेशलिटी डेवलप करने में भी हमारी हेल्प करता है। नाउ फैसिलिटेट्स चेंज। अब चेंज कैसे फैसिलिटेट करता है? देखो, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर हम लोगों ने डिपार्टमेंट बना दिए, राइट। अब डिपार्टमेंट बनाने के बाद गाइज, जो चेंज जिस डिपार्टमेंट के अंदर चाहिए हम उस डिपार्टमेंट के अंदर लेकर आएंगे। अगर प्रोडक्शन में चाहिए तो प्रोडक्शन में लेके आएंगे। मान लो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो हम सेल्स को क्यों छेड़ेंगे? ठीक है, तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खाली चेंज लेकर आएंगे। तो गाइज, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन करके, मतलब डिपार्टमेंट्स बनाकर चेंज को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के अंदर हमको चेंज चाहिए उस डिपार्टमेंट के अंदर ही हम चेंज लेकर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस आता है गाइज, इट इज ऑब्जेक्टिव इनटू द नेचर। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो हमारे ऑब्जेक्टिव, जो हमने गोल सेटअप किया है उसको अचीव करने के लिए किया जाता है। इसीलिए गाइज ये हेल्प करता है हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप। देखो, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर जैसे हम लोगों ने लास्ट स्टेप की बात करी थी कि जिसमें हम अथॉरिटी दे देते हैं काम करने की, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बन जाता है, 3 मैनेजरियल लेवल्स बन जाते हैं, एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होती है। तो गाइज, ऑब्वियस सी बात है, क्लैरिटी आती है आपकी वर्किंग रिलेशनशिप में। मतलब हर एक एम्प्लॉय को पता होता है मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितनी मेरे पास पावर है, किसको मुझे रिपोर्ट करना है, कौन मेरा सुपीरियर है, किसका ऑर्डर मुझे मानना है। तो इसकी वजह से क्लैरिटी आती है आपके वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखो, जब आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर प्रॉपरली वर्क को आइडेंटिफाई करके जब डिवाइड कर देते हैं, जब आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, तो गाइज अल्टीमेटली आपका एक्सपेंशन होता है, आपकी ग्रोथ होती है। रीज़न, जब आपने ऐसा किया कि डिपार्टमेंट्स बना दिए, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप लोगों ने प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करा, तो अल्टीमेटली आपके सामने जो भी न्यू चैलेंजेस आते हैं उसको आप एक बेटर वे के अंदर फेस कर पाते हैं, बेटर वे के अंदर उसको आप डील कर पाते हैं। इसीलिए ये एक्सपेंशन एंड ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस 7th, विच इज़ कोऑर्डिनेशन। देखो, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो डिपार्टमेंट्स तो बनाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअली वर्क करते हैं। नो, ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं वो सब आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, राइट। सो गाइज, जो ऑर्गेनाइजिंग है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन तो करता है, बट साथ ही साथ इंश्योर करता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन
एडमिनिस्ट्रेशन हो, मिलकर वो काम करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जब डिपार्टमेंट्स बना दिए गए, एक डिपार्टमेंट का आपने हेड बना दिया, उस हेड को पता है मेरे एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो बहुत हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसीलिए ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंश्योर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज मोर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट। अब ये क्या है, देखो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। जब आप डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप भी सोचोगे यार जब मुझे काम डिवाइड करना ही है तो क्यों ना मैं एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड कर दूं। और जब आप एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय की एबिलिटी, उनके एप्टीट्यूड, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, उनकी जो काम वो कर सकते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जब आप उसके हिसाब से उन्हें काम दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे वो काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस 10th प्लान्ड फंक्शनिंग। देखो गाइस जब हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया तो हमने बिगिनिंग में ही डिसाइड कर लिया, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या काम होने हैं, फिर हम लोगों ने उसको डिवाइड भी कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स बना दिए, उसके बाद हम लोगों ने सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम होगा वो एक प्लान्ड मैनर के अंदर होगा। होपफुली गाइस आपको 10 के 10 पॉइंट्स क्लियर होंगे। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं वहाँ पर इजीली आपका डाउट क्लियर कर दूंगी जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर। एंड येस गाइस 10 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस के होपफुली कहीं नहीं मिलेंगे। सो गाइस ये 10 पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर और ईजिली आपको क्लियर हो गया होगा। अब कल हम इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एवरीवन।